रनिंग एक बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज है और पर्सनली वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज भी है। लेकिन जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी तब मैं शॉर्ट डिस्टेंसेस रन करने के बाद भी काफ़ी थक जाता था और फिर वो थकान नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाती थी। इसको कहते हैं रनिंग फटीग। रनिंग फटीग एग्जैक्टली होता क्या है? रनिंग फटीग में बॉडी रनिंग सेशन के बाद पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाती है, मसल्स भी ठीक से रिकवर नहीं कर पाते हैं और इस वजह से जो आपका नेक्स्ट रन है उसका एक्सपीरियंस भी पूरी तरह से खराब हो जाता है। अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ हैक्स और टिप्स बताऊंगा जिससे आप रनिंग के बाद बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं करेंगे। तो इसी नोट पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट और रनिंग के पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रनिंग से पहले फ्यूल अप करना। फ्यूल अप करने का मतलब रनिंग से पहले कुछ खाना जिससे आपकी बॉडी में एडिक्वेट एनर्जी रहे आने वाले रनिंग सेशन के लिए। तो आपको ट्राई करना है कि आप कोई भी जो मेजर मील है जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, वो आप रनिंग सेशन से 2-3 घंटे पहले ख़त्म कर लें। रनिंग करने से जस्ट पहले कोई मेजर मील नहीं खाना है क्योंकि रनिंग करते टाइम आपका स्टमक अपसेट हो सकता है इसकी वजह से। लेकिन अगर आपने अपना मेजर मील काफ़ी टाइम पहले ख़त्म कर लिया, आपको 4-5 घंटे हो गए हैं, तो आप रनिंग से 30 to 45 मिनट्स पहले कोई कार्बोहाइड्रेट हैवी स्नैक खा सकते हैं जैसे कि बनाना, स्वीट पोटैटो, कोई छोटा सा सैंडविच या फिर घर में अवेलेबल कोई हेल्दी स्नैक जैसे कि उपमा, पोहा भी आप ले सकते हैं। इस प्री रन स्नैक से आपकी बॉडी को ग्लाइकोजन मिलता है जो कि रनिंग या कोई भी एंड्योरेंस स्पोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रनिंग करते टाइम आपकी बॉडी सबसे पहले ब्लड और मसल्स में प्रेजेंट ग्लाइकोजन रिजर्व्स को बर्न करती है और ये प्री रन स्नैक आपको 1.5 से 2 घंटे तक का ग्लाइकोजन रिजर्व देगा। एक बार जब आपकी बॉडी इस ग्लाइकोजन को बर्न ऑफ कर देगी उसके बाद आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल गिरने लगेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रन पे जाते हैं तो अपने साथ पानी लेके जाएं या फिर ORS जिसे हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉल भी बोलते हैं, उसको साथ में ले जा सकते हैं और उससे आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन रिजर्व रिप्लेनिश होगा, मतलब ग्लाइकोजन बॉडी में वापस आएगा। खाने के साथ साथ हाइड्रेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप शाम को रनिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो रनिंग से कुछ घंटे पहले ही हाइड्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग से एकदम पहले बहुत सारा पानी पीने से रनर्स स्टिच की प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब है रनिंग करते टाइम आपके डायाफ्राम के जस्ट नीचे बहुत ज़्यादा पेन होगा और आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट, आप जो रनिंग से पहले प्री रन स्नैक खाने वाले हैं वो कार्बोहाइड्रेट ओरिएंटेड होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन रिजर्व्स प्रेजेंट हो रनिंग करते टाइम, और साथ में आपको हाइड्रेट करना शुरू कर देना चाहिए रनिंग से कुछ घंटे पहले। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जहां पर आपको अपनी बॉडी को रनिंग के लिए प्रिपेयर भी करना है और अपनी बॉडी को ठीक से समझना भी है। तो यहां मैं बात करने वाला हूं डायनामिक वार्म अप के बारे में, रनिंग प्रोसेस के बारे में और स्टैटिक स्ट्रेचेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डायनामिक वार्म अप के बारे में। एकदम बेसिक टर्म्स में डायनामिक वार्म अप आपकी बॉडी को रेडी रखता है, वार्म अप करता है रनिंग प्रोसेस के लिए। डायनामिक वार्म अप एक्सरसाइजेस आपके मसल्स को रेडी रखती हैं रनिंग इंटेंसिटी के लिए, मतलब रनिंग स्टार्ट करते ही आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को शॉक नहीं लगता। डायनामिक वार्म अप एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल्स हैं आर्म रोटेशंस, स्पॉट जॉगिंग, लंजेस एटसेट्रा। उसके साथ ही आपको यह देखना जरूरी है कि रनिंग करते टाइम आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे कर रही है। अगर आपको थकान लग रही है, आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन है, तो आपको वहीं रुकना ज़रूरी है। आप रनिंग की जगह वॉक भी कर सकते हैं या फिर आप टोटल रेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि आपकी रनिंग स्पीड कितनी है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है और आप स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा स्पीड से रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी उतनी ही जल्दी थकेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्लो पेस पे, स्लो स्पीड पे रनिंग स्टार्ट करें और बॉडी को टाइम दें एडजस्ट करने के लिए और उसके हिसाब से ही रनिंग स्पीड को इंक्रीज करें।
सेम प्रिंसिपल होल्ड करता है डिस्टेंस के लिए भी। बिगिनर लेवल पे या फिर रनिंग रीस्टार्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करो और स्लो पेस पे कवर करो। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आपकी रनिंग स्पीड और रनिंग डिस्टेंस भी इंप्रूव होगा। इसमें आपको कुछ हफ्ते या कुछ महीने भी लग सकते हैं, इसलिए पेशेंट रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और फाइनली बात करते हैं सेकंड पॉइंट के लास्ट पार्ट के बारे में, जो कि है स्टैटिक स्ट्रेचेस। अब रनिंग खत्म करने के बाद आपको स्टैटिक स्ट्रेचेस करना बहुत ही ज़रूरी है। स्टैटिक स्ट्रेचेस के एग्जांपल्स हैं क्वाड स्ट्रेचेस, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस और आर्म स्ट्रेचेस। और इन सब स्ट्रेचेस में आपको उस मसल को स्ट्रेच और होल्ड करके रखना है। इससे उस मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, वो मसल रिलैक्स होता है और बहुत जल्दी रिकवर भी होता है। टिप नंबर 3 है रनिंग के बाद न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के बारे में। बहुत ज़रूरी है कि आप रनिंग ख़त्म करने के बाद ठीक से हाइड्रेट करें, और पानी से बेटर हाइड्रेशन और कुछ नहीं है। फिर से बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को ठीक से असेस करें, ये देखें कि आपको एक्चुअली कितना पानी पीने की ज़रूरत है। ओवर हाइड्रेशन से ज़्यादा पानी पीने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। साथ में रनिंग खत्म करने के बाद आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस प्रोटीन के कॉम्बिनेशन का कुछ खा सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स या फिर ओट्स या फिर दलिया। ये मसल रिकवरी में भी हेल्प करेगा, साथ में बॉडी में जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं उनको रिप्लेनिश भी करेगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में और सबसे इग्नोर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है रेस्ट और रिकवरी का। जब मैंने खुद रनिंग स्टार्ट करी थी तब मैं 7 डेज ऑफ द वीक रनिंग करता था विदाउट अ ब्रेक। एवरी डे मुझे 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करना ज़रूरी था, पर क्योंकि मैं बिगिनर था, मेरी बॉडी रेडी नहीं थी ग्राइंड के लिए और मुझे रनिंग फटीग हो गया और मैं रिकवर नहीं कर पाया, और इस वजह से मुझे बहुत लंबा ब्रेक लेना पड़ा रनिंग से। इसमें मेरी लर्निंग ये रही है कि रेस्ट डेज और रिकवरी डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें स्लीप भी इंक्लूडेड है। जब हम सोते हैं तब हमारे मसल्स में जो माइक्रोस्कोपिक डैमेज हुए हैं वो ठीक होते हैं, मसल्स रिकवर होते हैं और फिर से बिल्ड होते हैं, और इस वजह से नेक्स्ट डे हमारी बॉडी फिर से रेडी रहती है रनिंग के प्रोसेस के लिए। इन शॉर्ट, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको मिनिमम हफ्ते में 1 दिन रेस्ट लेना ज़रूरी है, और एवरी डे 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेना भी ज़रूरी है। और फाइनल टिप है मेंटल हेल्थ के बारे में। तो रनिंग करते टाइम अगर आपको बर्नट आउट फील हो रहा है, थकान से आपको मेंटल एग्जॉशन लग रही है, तो आपको वर्कआउट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप रनिंग की जगह किसी और वर्कआउट से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर योगा। और उसके बाद जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, आप रनिंग फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप वर्कआउट को मिक्सअप भी कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनली मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन रनिंग करता हूं और बाकी दिन HIIT या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेता हूं। ऐसा करने से मैं रनिंग की वजह से बर्नट आउट भी फील नहीं करता हूं, मेरे वर्कआउट्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, मेरा वीक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, और मैं कंसिस्टेंटली बहुत लंबे टाइम तक, महीनों तक, सालों तक रनिंग कर पाता हूं। तो ये थे मेरे 5 टिप्स रनिंग के बाद थकान से बचने के लिए। आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसका फीडबैक आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तब तक मेल्टी और चीज़ देखते रहिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।